हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्टैटिक जीके के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, ये 100 क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। बोधगया बिहार में पड़ता है। दोस्तों, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम महामाया था। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की और लौटों का नारा भी दिया था। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये कन्याकुमारी है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार में पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह डायबिटीज के उपचार के लिए होता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? यह भी मैंने बताया ऊपर, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग जो है, नाइट ब्लाइंडनेस, ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। अगला प्रश्न है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्दा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। गिद्दा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। गिल्स की सहायता से सांस मछली लेती है। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। अमृतसर पंजाब में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह और राजगुरु ने की थी। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। ये बैरकपुर छावनी में थे। बैरकपुर बंगाल में पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। कांग्रेस के कानपुर के अधिवेशन
1925 ईस्वी में अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो को नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत कब आया? वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। ये केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। हवा महल को राजा सवाई जयसिंह ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? इन्हें गुरु नानक को माना जाता है। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक भी कहा जाता है और देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी। चाणक्य, इन्हीं का नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दिया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 6 अन्य सदस्य भी थे। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? किस देश में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो जापान में। सूर्योदय के नाम से जापान को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। केरल का अट्टुकल पोंगल भी प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी। 1911 ईस्वी में दिल्ली को भारत की राजधानी की घोषणा की गई थी। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है, जिसका रासायनिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न है,
भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल का फूल है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद का पेड़ है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड की होती है। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने की थी। रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय अंग से है, हार्ट से है। और ईसीजी का प्रयोग भी हार्ट के लिए किया जाता है। ईसीजी का संबंध भी हार्ट के लिए प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये खोपड़ी में होती है। अगला प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा होता है। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली धातु तांबा थी। इससे बनाया जाने वाला हथियार कुल्हाड़ी था। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये बम्बई से थाने तक चली थी। ये 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई से थाने तक चली थी भारत की प्रथम रेल। उस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा कोलकाता से प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। अगला प्रश्न है, तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। ये उत्तर प्रदेश की थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ उस समय 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे?
संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली, ये नॉर्वे के थे। त्रिगवेली थे, ये नॉर्वे के थे। अगला प्रश्न है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य देश हैं? 193 देश हैं। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य देश हैं? 193 देश हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य देश होते हैं? ये 15 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य देश होते हैं? ये 15 होते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? ये 5 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? ये 5 देश हैं। इसमें यूएसए है, यूके, फ्रांस, रूस और चाइना, ये 5 सदस्य देश स्थायी सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ये द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। द हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है, ये नीदरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? ये दक्षिण सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश दक्षिण सूडान बना है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? वो विटामिन के है। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया, तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 343 द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष बाद होता है। अगला प्रश्न है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? ये 2016 में ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरियो में हुए थे और 2022 के ओलंपिक खेल दोहा, कतर में हुए थे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? ये गुड़गांव, हरियाणा में स्थित है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव, हरियाणा में स्थित है। गुड़गांव का नाम बदलकर अभी गुरुग्राम कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। दोस्तों, ये 100 प्रश्न थे जो हमने डिस्कस किए। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।